दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए ब्रांड एनिमे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक हीलर जिसे पूरी दुनिया बेकार कहती है, लेकिन जिस रात वो हाथ उठा देता है उस रात मौत खुद पीछे हट जाती है। रात का जंगल बिल्कुल शांत नहीं था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों के बीच अजीब सी हवाएं आवाज गूंज रही थी और जमीन पर भागते कदमों की घबराहट साफ महसूस हो रही थी। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम नारसेना था, अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही थी। उसके पीछे मॉन्स्टर्स थे, बड़े भयानक और खतरनाक। नारसेना बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी क्योंकि उसे पता था अगर वो एक बार गिर गई तो वो नहीं बच पाएगी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। मॉन्स्टर्स उसके बिल्कुल पास आ चुके थे। उनके हाथों में वेपन्स चमक रहे थे। तब अचानक एक आदमी उनके बीच आ खड़ा हुआ। उस आदमी के हाथ में कोई तलवार नहीं थी, कोई शील्ड नहीं थी, सिर्फ एक हीलर का स्टाफ था। उसका नाम रॉस था। रॉस ने बिना एक सेकेंड वेस्ट किए उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। कई साल बीत जाते हैं। वही नारसेना अब बड़ी हो चुकी है। उसका शरीर स्ट्रांग होता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी होती है। उसके लिए ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक वादा था। एक वादा उस हीलर को दोबारा ढूंढने का जिसे उसकी जान बचाई थी। नारसेना मर्डेड सिटी पहुंचती है और सीधे एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाती है। गिल्ड के अंदर शोर होता है। लोग क्वेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई गोल्ड के सपने देख रहा होता है, कोई फेमस होने की सपने देख रहा होता है। तब नारसेना की नज़र एक शांत कोने में बैठे आदमी पर पड़ती है। वो आदमी अलग था, सिंपल खड़ा, सिंपल कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। ये रोस्ट होता है। नासेना उसे देखते ही पहचान जाती है। वो बिना हिचकिचाहट उसके पास जाती है और सीधा कहती है, मुझे तुम्हारे साथ पार्टी बनानी है। रॉस थोड़ा सरप्राइज होता है। वो लड़की को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे याद नहीं आता। तब गिल्ड सेक्रेटरी एमहर्स्ट बीच में बोल पड़ती है। वो नार्सेना को समझाने लगती है कि रॉस्ट एक बेकार हीलर है, एक ऐसा हीलर जिसे पहले ही पार्टी ने निकाल दिया गया था। गिल्ड के कुछ लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन नार्सेना का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वो धीरे से कहती है, मुझे अफवाहों से कोई मतलब नहीं। रॉस भी कंफ्यूज होता है। उसे समझ नहीं आता कि एक स्ट्रॉन्ग फाइटर उसके साथ क्यों आना चाहती है। फिर भी वो मना नहीं करता। रॉस्ट और नार्सेना लैब्रिन्थ के अंदर जाते हैं। रॉस्ट हर कदम सोच समझ कर रखता है। वो नार्सेना को बताता है, मैडर्ड सिटी लैब्रिन्थ कभी कॉन्क्वर नहीं हुआ था। कुछ ही देर में एक और उनके सामने आ जाता है। नारसेना तुरंत फाइटिंग स्टेज में आ जाती है, लेकिन रॉस्ट उसे हाथ से रुकने को कहता है। रॉस्ट आगे बढ़ता है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा डैगर होता है। बिना किसी फ्लैशी मूव के, बिना किसी मैजिक चैन के वो ऑर्क को मार देता है। नारसेना बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये हीलर नॉर्मल नहीं है। दूर से एमहर्स्ट ये सब देखती है और तुरंत समझ जाती है कि और का इस फ्लोर पर होना गलत है। क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद रॉस पेमेंट लेने जाता है। तब उसे एहसास होता है कि पहले वाली पार्टी उसका गोल्ड चुरा रही थी। नासिना ये सब देखकर और भी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है, अगर रॉस इतना स्ट्रांग है तो पूरी सिटी उसे बेकार क्यों समझती है। उस रात वो दोनों एक टैवरन में रुके हैं। टैवरन मैरी चलाती है और उसकी बेटी सिलिया मदद करती है।
नार्सिना रॉस को देखते रहती है। वो चाहती है कि रॉस उसे पहचान ले। वो चाहती है कि वो कहे, तू वही लड़की है ना? लेकिन रॉस कुछ नहीं कहता। जिस हीलर को लोग कमज़ोर कहते थे, असल में वो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी था और सबसे ज़्यादा धोखा खाया हुआ था। सुबह का वक्त था, लेकिन रॉस की आंखें खुलती है। उसका मन शांत नहीं था। उसके दिमाग में एक ही पुरानी याद घूम रही थी, एक याद जो वो चाहकर भी नहीं भूल पाता। रॉस्ट सपने में अपनी पुरानी पार्टी ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग को देखता है। एक बड़ी क्वेस्ट थी, टारगेट था एक हाइड्रा। पार्टी का लीडर माइग्लस था, जुबान से बहुत स्ट्रांग लेकिन दिल से बहुत कमज़ोर। हाइड्रा के सामने जाते ही मार्गलस की आवाज़ कांपने लगती है। टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं था, सब अपना अपना सोच रहे होते हैं। जब हाइड्रा पूरी ताकत से हमला करता है, मार्गलस सबसे पहले पीछे हट जाता है। उस रात क्वेस्ट फेल हो जाती है और जैसे ही हमेशा होता है, गलती का इल्ज़ाम हीलर पर जाता है। रॉस को पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसे बेकार कहा जाता है और उसके बारे में अफवाह फैला दी जाती है। रॉस अपने सपने से उठ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, लेकिन सिर्फ थकान होती है। नार्सिना रॉस के चेहरे को देखती है और समझ जाती है कि ये आदमी सिर्फ शांत नहीं है, ये बहुत कुछ सह चुका है। रॉस्ट और नार्सिना फिर एक लैब्रिंथ के डीपर फ्लोर में जाते हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एक गलती और जान जा सकती है। लड़ाई के दौरान नार्सिना अपनी एक नई एबिलिटी दिखाती है। वो प्राणा यूज़ करती है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती, ये स्प्रिट एनर्जी होती है। रॉस तुरंत समझ जाता है कि नार्सिना नॉर्मल फाइटर नहीं है। फाइट के बाद नार्सिना इंजर्ड होती है। रॉस्ट अपनी बेसिक हीलिंग यूज़ करता है, लेकिन साथ में एक मैजिक टूल एक्टिवेट करता है। उसकी हीलिंग सडनली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। नार्सिना हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल होता है, अगर रॉस इतना कैपेबल है, तो लोग उसे कमज़ोर क्यों कहते हैं? सिटी वापस आने पर नार्सिना शहर के बीच बनी हुई अजीब स्टोन टावर को नोटिस करती है। वो पूछती है कि ये टावर किस लिए बना है। रॉस बताता है कि बिल्डर्स को भी नहीं पता था कि इसका क्या पर्पस है। ये बात नार्सिना को अजीब लगती है, लेकिन वो ज़्यादा सोचती नहीं। रात को टैवरन में नार्सिना खुद पर गुस्सा होती है। वो चाहती थी कि रॉस्ट से ज़्यादा बात करे। वो चाहती थी कि सेम रूम में रहने का पूछे, लेकिन वो फिर से चुप रह जाती है। दूसरी तरफ मैगलस एक नई हीलर लायरा को हायर करता है। लायरा जब हाइड्रा के बारे में सुनाती है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। मैगलस कहता है कि रॉस ने हाइड्रा का एक हेड काट दिया था। लायरा जानती है कि नॉर्मली हीलर ये नहीं कर सकता। उसके मन में डाउट आ जाता है। रॉस्ट और नार्सिना की अर्निंग तेज हो जाती है। गिल्ड सेक्रेटरी एमहर्स्ट उन्हें सजेस्ट करती है कि वो एक हाउस रेंट पर ले लें। नार्सिना एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन रॉस्ट मना कर देता है। वो कहता है कि पैसा बचाकर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नार्सिना को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग फिर से हाइड्रा के पास जाती है और फिर से बुरी तरह फेल हो जाती है। इस बार वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। मजबूरी में मार्कलस रॉस के पास आता है। वो कहता है कि रॉस वापस पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन रॉस शांत आवाज़ में मना कर देता है। मार्कलस गुस्से में आकर गलती से सच बोल देता है। वो मान लेता है कि रॉस यूज़फुल था और उसका पैसा चुराया गया था। गिल्ड के सामने मार्गलस की बेइज्जती हो जाती है। हाइड्रा को मारने के लिए मार्गलस एक फाइटर हायर करता है और उसका नाम होता है शिग। लायरा शिग को देखकर शक करती है। उसे लगता है ये कोई और ही है, लेकिन शिग कुछ नहीं मानता। आर्मिया और लायरा चुपके से रॉस से मदद मांगने जाती है। आर्मिया अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि वो मैगलस और
सैब्रिया से डरती थी। लायरा कहती है कि मैगलस की वजह से किसी की जान जा सकती है। रॉस्ट सब कुछ सुनता है लेकिन कोई वादा नहीं करता। रॉस्ट और नार्सिना फिर से लैब्रिंथ में जाते हैं और वहीं जिस हीलर को कमज़ोर समझा गया था, आज वही हीलर मौत के सामने खड़ा था और इस बार भागने वाला कोई और था। ब्लेड्स ऑफ लाइटिंग फिर से लैब्रिंथ के अंदर जाती है। इस बार उनके चेहरों पर कॉन्फिडेंस काम और घबराहट ज़्यादा होती है। उनका टारगेट फिर वही होता है, एक हाइड्रा जो पहले भी उनकी हार का सबक बन चुका था। लीडर मार्कलस बाहर से सख्त दिखाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही होती है। हाइड्रा जैसे ही उसके सामने आता है, पूरा एरिया उसकी प्रेजेंस से भरी हुई लगती है। फाइट शुरू होती है। कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सब सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में लगते हैं। इस बार हाइड्रा कुछ अलग करता है। वो आसपास के एनवायरनमेंट से माना एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। नॉर्मली माना सिर्फ लैब्रिंथ के डीपेस्ट फ्लोर पर होता है, लेकिन यहाँ सरफेस के पास ही हाइड्रा इवॉल्व करना शुरू कर देता है। उसका साइज बढ़ने लगता है, उसकी स्केल और हार्ड हो जाती है, उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। अर्मिया बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है, उसका मैजिक कंट्रोल टूटने लगता है। मार्गलस अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है लेकिन उसकी स्वर्ड हाइड्रा की स्केल से टकराकर टूट जाती है। उस मोमेंट पर सबको लगता है ये क्वेस्ट उनकी आखिरी होगी। तब अचानक लैब्रिंथ के अंदर से एक जाना पहचाना चेहरा आगे आता है। यह रोस्ट होता है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं होता, कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं होती। वो सीधा इंजर्ड लोगों के पास जाता है और बिना किसी शो के उन्हें हील करना शुरू करता है। हीलर के लिए ये नॉर्मल हीलिंग नहीं होती। रॉस्ट एडवांस हीलिंग मैजिक यूज़ करता है जिसे माइगलस और सेबेरिया कभी समझ नहीं पाए। लायरा ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसके तुरंत समझ आ जाता है कि रॉस्ट कभी बेकार हीलर नहीं था। हाइड्रा रॉस को टारगेट करता है। एक भयानक अटैक में रॉस जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सबको लगता है अब हिलर भी गिर गया, अब हिलर भी गिर गया। तब कुछ अजीब होता है। रॉस के अंदर से एक अननेचुरल पावर एक्टिवेट होने लगती है। ये ना किसी ह्यूमन की होती है, ना किसी गॉड की। हाइड्रा इस पावर को महसूस करके पहली बार पीछे हट जाता है। रॉस्ट उठता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन होता है, खामोश गुस्सा। कुछ ही पलों में वो हाइड्रा के सारे हेड काट देता है। हाइड्रा जमीन पर गिर जाता है। लैब्रिंथ बिल्कुल शांत हो जाता है। हाइड्रा के मरने के बाद भी मार्गलस का लालच खत्म नहीं होता। वो रिवॉर्ड का ज़्यादा हिस्सा खुद रखना चाहता था। वो इतना गिर गया था कि आर्मिया को एक परवेटेड नोबल को बेचने का आइडिया तक दे देता है। तब शेख आगे बढ़ता है। वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। उसका असली नाम शीग होता है और वो रॉयल सिटी गिल्ड का हाई रैंकिंग एडवेंचरर होता है। सीग अपने ऑथोरिटी यूज़ करता है और मार्गलस और सैब्रिया के क्राइम्स सबके सामने लाता है। उन्हें इलीगली स्लेवरी और एब्यूज़ के चार्ज में गिल्ड से निकालने का फैसला होता है। रॉस्ट लिनेंसी मांगता है, इसलिए सीग डिसाइड करता है कि मार्गलस और सैब्रिया को जिंदा रहने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वायलेट सिटी से बैनिश कर दिया जाता है और उन पर स्ट्रिक्ट नज़र रखी जाती है। सीग माइडस सिटी में रुकने का फैसला करता है। उसे लैब्रिंथ में हो रही अजीब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, खासकर रॉस की पावर में। पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए सीग लॉरा और आर्मिया के साथ एक नई पार्टी बनाता है। दूसरी तरफ एक और पार्टी लीडर मार्नेल रॉस से तारीफ मांगता है। वो मानता है कि पूरे शहर को पता था मार्गलस किस टाइप का आदमी था, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई।
हाइड्रा का इवॉल्व मैजिक स्टोन नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। गिल्ड सेक्रेटरी एमहर्स्ट ये देखकर और भी टेंशन में आ जाती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि लैब्रिंथ के अंदर कुछ गलत हो रहा है। गिल्ड मैनेजर हनजोम इन बातों को इग्नोर करता है और रॉस को इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है। एमहर्स्ट हनजोम के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो बताती है कि गिल्ड मास्टर मिस्ट इतना बुढ़ा है कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। रॉस्ट और नासेना ये सब सुनकर समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ मॉन्स्टर तक सीमित नहीं है। नासेना रॉस्ट को देखती है। उसकी आंखों में अब कंफ्यूजन नहीं होता, सिर्फ रिस्पेक्ट होती है। दोस्तों, अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसे और भी एनिमे आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।